नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन जाने के बाद भी वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं हो पा रहा है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री लगाना चाहती है और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट नाराज दिख रहा है। इसके अलावा बीजेपी में भी चेहरे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र में ऑब्जर्वर बनाकर बीजेपी ने भेजा है। आज उत्तर प्रदेश के किसानों ने भूमि अधिग्रहण और रोजगार जैसे कई मसलों को लेकर राजधानी दिल्ली में मार्च करने की कोशिश की, लेकिन उनको दिल्ली की सीमाओं पर रोक लिया गया। भारी बैरिकेडिंग के बावजूद बहुत सारे किसान बैरिकेड्स को तोड़कर आगे भी बढ़े, लेकिन किसानों ने दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ही अपना मोर्चा लगा लिया है। आज श्री अकाल तख्त साहिब की फसील से 5 सिंह साहिबानों ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के ऊपर फैसले सुनाए। साल 2007 से लेकर 2017 तक पावर में रहने वाले बड़े नेताओं, जिसमें ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिप्टी सीएम सुखबीर बादल शामिल हैं, उनको श्री अकाल तख्त साहिब की फसील से सजा सुनाई गई है। स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से भी फकरे कौम नाम का सम्मान वापस ले लिया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस से किसान नेताओं की बातचीत हुई है, जिसमें किसान नेताओं ने कहा है कि उनको दिल्ली जाने दिया जाए, वे रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल का आज 7वां दिन है। उनके 5 किलो भार कम हो चुका है। ये थी आज की मुख्य खबरें। हम करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए अलायंस चुनाव जीत चुका है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाया है। बीजेपी चाहती है कि वे अपना मुख्यमंत्री बनाए और इसका फैसला अमित शाह ने कर भी दिया है। अमित शाह से जो बीजेपी एनडीए जो पूरा अलायंस था महाराष्ट्र का, वो मिला था। उसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, तीनों लोग अमित शाह से मिले थे और अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा सीटें लेकर आई है। इस फैसले के बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे। वे अपने गांव लौट गए थे और बीजेपी के भी पैर कांपने लग गए थे। लेकिन उन्होंने गांव लौटने के बाद यह फैसला लिया कि वे किसी भी हालत में, सीएम कोई भी बने, वे किसी भी हालत में बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद बीजेपी संभली, लेकिन बीजेपी के सीएम कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस पर एकनाथ शिंदे को ऐतराज है, तो अब शायद बीजेपी को नया सीएम लगाना पड़े। इसी को लेकर जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनको जो ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। साथ में उनके गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी रहेंगे और दोनों नेशनल ऑब्जर्वर बन के महाराष्ट्र जाएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर आज दिल्ली से आई। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भूमि अधिग्रहण और रोजगार जैसे कई मसलों को लेकर मार्च करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको नोएडा में बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। वहां पर कई किसान बॉर्डर को क्रॉस करके जो बैरिकेड्स थे उनको तोड़कर आगे बढ़ गए थे, लेकिन लीडरशिप ने फैसला किया कि वहीं बॉर्डर से ही आंदोलन चलेगा। वहां पर पक्का मोर्चा लगा दिया गया है और जो ग्रेटर नोएडा का इलाका है, जहां पर शहरीकरण के नाम पर एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसको बढ़ाने के नाम पर जो किसानों से ज़मीनें ली गई हैं, वहां पर किसान उनके सही दाम डिमांड कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब डेवलप्ड ज़मीन है उसका 10% किसानों को दिया जाए। यानी कि 1 एकड़ में, मान लीजिए 1 एकड़ में 4800 गज होते हैं और 4800 गज किसान से 22-25 लाख रुपए में सरकार ने ली है। और अब वहां पर जब उसको डेवलप कर दिया गया उस जमीन को, तो वहां पर 100 गज का प्लाट भी 50 लाख रुपए का मिल रहा है। यानी कि जब सेक्टर बना दिया जाए, जब डेवलप कर दिया जाए, वहां पर रोड वगैरह बना दिए जाए, तो वो 100 गज का प्लाट 50 लाख रुपए का हो जाता है और किसान के 4800 गज सिर्फ 22 लाख रुपए में सरकार ने लिए थे। तो किसानों की डिमांड है कि उनको डेवलप्ड जो भूमि है उसमें से 10% दिया जाए। यानी कि 4800 गज किसी किसान से लिया जा रहा है, यानी कि 1 एकड़ लिया जा रहा है, तो उसको 500 गज का प्लाट मिलना चाहिए। साथ में जो मुआवजे की राशि है उसको बढ़वाने की बात भी हो रही है और कहा है कि आप 90% जमीन हमसे का हमें पैसा दे दीजिए और 10% जमीन हमें डेवलप करके वापस दे दीजिए। किसानों की डिमांड है। रोजगार को लेकर भी बात है कि अगर आप
एनसीआर के नाम पर उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी फैक्ट्रियाँ, जो भी कारखाने आएंगे, उनमें भी हमें जो लोकल्स हैं वहाँ के, उनको वरीयता दी जाए। ये एक बड़ा मांग है। और ग्रेटर नोएडा का जो इलाका वो काफ़ी बड़ा है। उत्तर प्रदेश में बेसिकली जो इलाका दिल्ली के लगता है, उस पूरे इलाके की ये डिमांड है। और जो 2041 का मास्टर प्लान है दिल्ली का, उसमें वो एरिया शामिल है। तो एक हिसाब से देहातियों को खतरा है कि उनको जो दिल्ली शहर है वो औने पौने दामों पर निकल जाएगा और उनकी ही ज़मीन पर उनको मजदूर बना देगा। इसी वजह से आंदोलन हो रहा है और जो किसान है वहाँ के वो टिके हुए हैं। आज विजुअल्स भी आए, हालांकि जो नेशनल मीडिया है वो नोएडा में ही उनके दफ्तर हैं बड़े बड़े और उन किसानों की ज़मीन पर ही हैं, और वो किसान भी मार्च करते हुए उन मीडिया के दफ्तरों के आगे से ही गुजरे हैं। लेकिन शाम को उनके जो मीडिया के चैनल्स हैं उनके बारे में कोई बड़ी खबर, बड़ी डिस्कशन नहीं दिखाई गई। बस 2-4 मिनट की जो अपडेट किस्म की खबरें होती हैं वही दिखाई गई है। तो ये भी एक त्रासदी है कि जिन किसानों की ज़मीन पर मीडिया के दफ्तर बने नोएडा में, अब वे किसान अपनी ज़मीन के मुआवजे की बात कर रहे हैं और उनके बच्चों के रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की खबर मीडिया नहीं दिखा रहा है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है, अगली खबर श्रीकाल तख्त साहब से है। श्रीकाल तख्त साहब की फसील से आज 5 सिंह साहिबानों ने श्रोमणी अकाली दल के सभी बड़े नेताओं के खिलाफ फैसला सुनाया है। उसमें खासकर वे लोग जो 2007 से लेकर 2017 तक सरकार में पावर में थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और एक सुखबीर सिंह बादल जो डिप्टी सीएम थे, इसके अलावा स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल को भी सज़ा सुनाई गई है। तो आज जो भी सिख धर्म से संबंधित लोगों का आज को बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा होगा, क्योंकि उनके धर्म में एक ऐसा पूरा सिस्टम है, पूरी पत्ती है, जिसमें बेशक से किसी के पास राज भाग रहा हो, लेकिन वह श्री अकाल तख्त साहिब के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है और पंथ प्रति जवाबदेही बनती है। और इसी को लेकर आज 5 सिंह साहिबानों ने जो अकाली दल की जो सरकार रही 2007 से लेकर 2017 तक, उसमें जो घटनाक्रम हुए, उसमें जो घटनाक्रम क्रूशियल थे, जिसकी वजह से जो पंथक एजेंडा था उसको एक हिसाब से नुकसान हुआ। और जो श्रोमणी अकाली दल का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, जब श्री अकाल तख्त साहिब, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब ने ही अकाली दल पार्टी का एक हिसाब से हम फाउंडर कह सकते हैं, और उसकी वजह से जो सिख कौम को जो नुकसान हुआ है, तो उसका हिसाब किताब और उन सवालों के ऊपर बात की है। पहला सवाल तो यही था कि डेरा सच्चा सौदा को माफ़ी देना और उसके बाद उससे केस वापस लेना। और ये अकाली दल की सरकार, जिसमें प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे और सुखबीर बादल डिप्टी सीएम थे, उसमें हुआ, और उसमें सुखबीर सिंह बादल के ऊपर ये सब आरोप लगते हैं। तो आज उनको फसील से सिंह साहिबानों ने सवाल भी किए। वो बिल्कुल सुखबीर बादल ने हाथ जोड़े हुए थे और शुरुआत में उन्होंने कोशिश की कि वो लंबे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनके लंबे जवाब न सुनकर सिंह साहिबानों ने कहा कि हाँ या ना में जवाब दीजिए। और सुखबीर बादल से जो पहला सवाल सिंह साहिबानों ने किया, उसी से ही जो एक हिसाब से लाइन थी वो पूरी क्लियर हो गई। और आज जिन भी सिखों ने आज पूरे इस घटनाक्रम को देखा होगा, उनको बड़ा बहुत फ़ख्र भी महसूस हो रहा होगा। श्री हरगोबिंद साहिब जी द्वारा बनाए गए श्री अकाल तख्त साहिब की आज प्रभु सत्ता भी देखने को मिली कि आप कितने बड़े, आप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम कुछ भी रहे हों, आपको जो श्री अकाल तख्त साहिब के सामने झुकना पड़ेगा और उनकी बात, उनके जो जवाब हैं, सवाल जवाब हैं, उनको ईमानदारी से, सच्चाई से जवाब देने पड़ेंगे। आज पहली बार मेरे को लगा कि सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब, मेरे को जैसे सुखबीर बादल की मैं बहुत सारी वीडियोस देखता रहा हूँ, वो हमेशा एकदम चौड़ी छाती करके और ऐसे खुले हाथ छोड़कर चलते हैं और एकदम और कॉन्फिडेंस उसमें साफ दिखता है। लेकिन आज पहली बार सुखबीर बादल बिल्कुल डरे हुए थे, कंधे झुके हुए थे और हाथ, उनकी जो जबान में लड़खड़ाहट थी वो भी दिख रही थी। और जो पहला सवाल उनसे पूछा गया सिंह साहिबानों ने, वो उसने सारी बातचीत को भी आगे तक के लिए खोल दिया। पहला सवाल यही था कि जिस पंथ के लिए हजारों शहीदियाँ हुई, क्या तुम्हारी सरकार में उस पंथक एजेंडे को, उस पंथक एक विरसे को क्या नुकसान पहुंचा? और उसमें उन्होंने हाँ का जवाब दिया। वैसे तो सुखबीर बादल से जितने भी सवाल पूछे गए 5 के 5 उन्होंने हाँ का जवाब दिया, लेकिन वो उसके बाद कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे थे।
तो सिंह साहिबानों ने साफ कह दिया कि जितना आपसे पूछा जाए उसका हाँ या ना का जवाब दीजिए, सवाल हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो एक हिसाब से उनसे जो सुखबीर बादल को सीमित कर दिया गया हाँ या ना में जवाब देने के लिए। और उसके बाद उनसे डेरा सच्चा सौदा को लेकर भी सवाल हुए। और जो पंजाब के वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने सिख नौजवानों के कत्ल किए थे, झूठे कत्ल किए, झूठे एनकाउंटर किए, उनको प्रमोशन देने की, उनको तरक्की बख्शने की जो बात थी उसको लेकर भी सवाल हुए। तो ये सवाल थे इस किस्म के। और बेसिकली जो अकाली लीडरशिप थी उसके 3 धड़े बना लिए गए। उसमें जो पहला धड़ा था वो था जो अपने आप को ये जो 4 बड़े सवाल थे जिसमें बेदबी घटनाओं को रोक पाने में अक्षमता, यानी कि बेदबी की जितनी भी घटनाएं उनको उनमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन ना कर पाना, उनको रोक ना पाना, उनमें लापरवाही बरतना, ये जो एक पूरा क्वेश्चन था, एक तो यही हो गया। दूसरा डेरे सरसेवाला जो था उसको कहीं ना कहीं माफ़ी देना। और दूसरा जो डेरा सरसेवाला है उसको उससे जो केस था उसको वापस लेना। इसके अलावा जो ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने सिख नौजवानों के कत्ल किए हों उनको तरक्की बख्शना, ये बड़े सवाल थे। इसके अलावा जो एसजीपीसी जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनको भी, जो साबका जो प्रधान थे, जो हालांकि जो साबका प्रधान रहे हैं उनके वो तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन बाकी के जो लोग जिंदा थे उस एग्जीक्यूटिव के, उस कमेटी के, वो लोग वहाँ पर ही मौजूद थे। और उनसे भी सवाल जवाब हुए। तो इसमें जो अकाली लीडरशिप थी उनको 3 धड़ों में रखा गया। एक तो वही कि जो उस सारे मामलों में शामिल रहे और जिनकी सहमति भी थी। और दूसरा जो धड़ा बनाया गया वो ऐसा धड़ा था जिनको जो उन फैसलों में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसके विरोध में कोई आवाज़ भी नहीं उठाई। तीसरे वे रहे जिन्होंने विरोध किया था उस फैसले का, उनको अलग से निकाल दिया गया। और जो साबित जो एक हिसाब से जो सिख मर्यादाएं हैं उन सभी का जो पालन करता है, सिर्फ उन्हीं को ही अकाल तख्त साहिब की फसील के सामने पेश किया जाता है, उनसे ही सवाल जवाब होते हैं। अकाली दल के ऐसे नेता भी थे जो कि एक हिसाब से सारी सिख मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं। उसमें मनप्रीत बादल हो गए, अब तो बीजेपी में है, और बीजेपी में मनजिंदर सिंह सिरसा भी हैं। तो उनको सेक्रेटरीट बैठा दिया गया। और उसका कारण ये भी है कि वो एक तो दाढ़ी कटवाते हैं, मनप्रीत बादल, मनजिंदर सिरसा, एक आध और होंगे जो जिनका नाम मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनको उनको श्री अकाल तख्त साहिब पे ये नहीं किया गया। जो अमृतधारी सिख जो सारी मर्यादाओं का पालन करता है, सिख मर्यादाओं को, उसी को ही श्री अकाल तख्त साहिब के सामने की फसील से संबोधित किया जाता है, उसी से सवाल जवाब होते हैं, उसी को सजा लगाई जाती है। तो इसमें जो एक धड़ा था जिसकी जो कि इस सारे घटनाक्रम में 2007 से 17 में जो ये 4 चीज़ें हुई, ये 4 बड़े घटनाक्रम हुए, जिसकी वजह से आज अकाली लीडरशिप को कटहरे में सिंह साहिबानों ने खड़ा कर रखा था। उसमें जो चुप रहे, जिन्होंने ना विरोध किया ना समर्थन किया, उनमें बीबी जगीर कौर थी। और उनमें जो माझे से जो लीडर आते हैं, मजीठिया, विक्रमजीत सिंह मजीठिया, वो थे, और भी कई लोग थे। और एक जो धड़ा जिसने ये सारी चीज़ें की और जो ये फैसले जितने भी हुए उनमें एक सक्रिय भागीदारी थी। उसमें सुखबीर सिंह बादल, सुखदेव सिंह ढींढसा, ये सारे लोग थे। और ये जो ग्रुप है ये सामने खड़ा था। और उसके बाद जब ये सारे सवाल जवाब हो जाने के बाद ये 3 धड़ों में, और उसमें जैसे ऐसे लोग भी थे जिन लोगों ने विरोध किया था, जैसे पंजोली साहब होरी थे, तो उनको अलग निकाल दिया गया। तो ये था। और एसजीपीसी के जो मेंबरान साहब थे उनसे भी सवाल जवाब हुए। और ये सवाल जवाब जो मैंने 4 सवाल बताए उन्हीं के इर्द गिर्द थे, हाँ या ना में जवाब देना था। जो प्रोफेसर जो प्रेम सिंह चंदू माजरा हैं, उन्होंने सिंह साहिबानों से थोड़ा सा एक हिसाब से एक बार लगा कि वो बेखाम को ही बहसबाजी में फंस रहे हैं। बाद में सिंह साहिबानों ने उनको एक हिसाब से वहाँ पर उनको छोटी सी वहीं पे मौके पे सजा भी सुना दी कि उस पिलर के पास चला जा और जाते जाते ये सब बोलते जा कि मैं नहीं। तो वो एक मौके पे ही दिख रहा था कि कोई भी जो अकाली लीडर है वो सबको ही सर झुका के बात करनी पड़ रही थी। और उसके बाद कुछ देर सिंह साहिबान सारे जो सवाल जवाब के बाद
बैठ गए और फैसले लिखने लग गए, तब तक सभी जो अकाली लीडरशिप थी और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, सभी को सतनाम वाहिगुरु का जाप करने के लिए कहा गया। और कुछ देर बाद दोबारा से सिंह साहिबान फसील पर आए और उन्होंने फैसले सुनाने शुरू किए। और जो इस सारे घटनाक्रम में एक बात मैं बताना भूल गया, वो ये कि शुरुआत में जो ज्ञानी रघुवीर सिंह और ज्ञानी रघुवीर सिंह आए, उन्होंने ज्ञानी हरप्रीत सिंह को कहा कि सारे मामले का एक आप बैकग्राउंडर वो सारा दीजिए। और ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जो पूरा बैकग्राउंडर था और जो पूरी जो एक हिसाब से पंथक सियासत रही है अभी तक की, उसका उन्होंने सारी बातें कही। और जितने भी लगभग हर इशू को टच करने की आज सिंह साहिबानों ने वहाँ से कोशिश की। और यहाँ तक कि जो इतिहास के जो इशू रहे हैं और साथ में अब जो प्रेजेंट के भी हैं उनको भी, और जो मौके पे जो ये सारा घटनाक्रम हो रहा है उसमें भी जो जो लोग पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस किस्म की बातचीत हो रही, सोशल मीडिया हो या फिर आम जिंदगी में, वो सारी चीज़ें सारे बातों को टच करने की ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कोशिश की। और उसके बाद जब फैसला सुनाया गया तो उसमें फैसले में जो सबसे बड़ा मैं तो ये मानता हूँ कि जो फैसला स्वर्गीय जो प्रकाश सिंह बादल हैं उनके ऊपर सुनाया गया, उनको जो फकरे कौम जो सम्मान दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। झटका है, वो बहुत बड़ा झटका है बादल परिवार के लिए। और एक हिसाब से जो दूसरा जो सुखबीर सिंह बादल की बात करें, जो डिप्टी सीएम रहे और उनके ऊपर जो मेन आरोप रहे, उन्होंने सभी 5 आरोपों के ऊपर हामी भरी अपनी। उनको 2 दिन के लिए दरबार साहिब में और 2 दिन के श्री केसगढ़ साहिब, 2 दिन श्री दमदमा साहिब तलवंडी साहब और 2 दिन श्री मुक्तसर साहिब और 2 दिन फतेहगढ़ साहिब में सेवादारों वाला चोला पहन के हाथ में बर्छा लेकर ड्यूटी दी गई है। और उसका कारण ये है कि उनके पैर में चोट लगी हुई है, तो व्हील चेयर पर बैठकर और सेवादारों वाला चोला पहन के और बर्छा लेके वो पहरेदारी करेंगे, वहाँ पर सेवा देंगे। इसके अलावा एक एक घंटा जाकर लंगर एक एक घंटा लंगर में जाके संगत के जूठे बर्तन साफ करेंगे। इसके अलावा एक एक घंटा हर रोज कीर्तन सुनेंगे, तो सुखमणी साहब का पाठ करना होगा। और बाथरूम साफ करने की सजा सुखबीर बादल को सुनाई गई, पर उनके पैर में जो चोट लगी हुई है उसकी वजह से उनको माफ़ी दी गई है। और जो सरदार ढींडसा साहब हैं, बड़े ढींडसा साहब, उनको भी ये सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो बुजुर्ग और थे, उनकी सेहत ये सब अलाउ नहीं करती, इसलिए उनको भी जो बाथरूम साफ करने की सज़ा है उसमें छूट दी गई है। लेकिन ये सज़ा दोनों को सुखबीर सिंह बादल और सुखदेव सिंह ढींडसा दोनों को सुनाई गई है। इसके अलावा जो मंत्री हैं जो चुप रहे, उसमें उनको भी सज़ा सुनाई गई हैं और उनको 3 दिसंबर को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक बाथरूम साफ करने का हुक्म दिया गया दरबार साहब में। इसके अलावा वो उनको बाद में उनको नहा के लंगर में सेवा करनी होगी, सुखमणी साहब का पाठ करना होगा। और उन्हें भी श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से तख्ती पहनाई गई है, मतलब जितने भी जिनको भी सजा लगाई गई है सभी के गले में तख्तियां पहनाई गई हैं। और वो तख्तियां पहनेंगे तो एक हिसाब से जितने भी ये चारों पांचों जो इश्यूज थे, इनको लेकर जो अकाली दल की लीडरशिप है उसकी जवाबदेही तय हुई है, उसको सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जो एक मार्के की बात है, जो पॉलिटिकल नुक्ता अगर आपको पकड़ने की अगर बात करें, तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि ये मोरली जो ये लीडरशिप है ये खो चुकी है। अब लोग एक हिसाब से अगुवाई करने की जो ताकत होती है वो मोरली वो खो चुकी है। इस वजह से अकाली दल में नई मेंबरशिप करने की बात कही गई है, उसको लेकर कमेटी बनाई गई है, उसमें मनप्रीत अयाली हैं, उसमें एसजीपीसी के हरजिंदर धामी हैं और शहीद भाई अमरीक सिंह की बेटी भी हैं। तो उसमें सभी ग्रुपों का ख्याल रखा गया और ये कहा गया कि अगले 6 महीने आप नई मेंबरशिप जोड़िए, पुराने मेंबर्स को भी शामिल करिए और वो बोगस ना हो मेंबरशिप। उसमें उन्होंने आधार कार्ड वगैरह लेने की वो सारी बात कही है। और जो अकाली दल का एक हिसाब से संकट जो चल रहा था, तो उसमें यही है कि श्रोमणी अकाली दल को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी लगातार नज़र रखता है, तो जो श्री अकाल तख्त साहिब एकदम डायरेक्ट भी सारी बातें नहीं कह सकता, तो वो तरीका होता है श्री अकाल तख्त साहिब का डायरेक्ट करने का, चीज़ों को कहने का, तो वो एक हिसाब से कह दी गई हैं। अब यही है, कई सारे विश्लेषण अभी निकल रहे हैं। मैं तो आज पूरा दिन बहुत सारे लोगों के विश्लेषण सुन रहा था, बहुत सारे सिख बुद्धिजीवियों से बात भी हुई, तो सभी का एक बात तो ये है कि जो प्रकाश सिंह बादल जो इतनी बार मुख्यमंत्री रहे
और इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर रहा, बेशक से उनका इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर रहा हो, कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हो, आज श्री अकाल तख्त साहिब से उनके पॉलिटिकल कैरियर को ही एक हिसाब से ध्वस्त कर दिया गया, बेशक से वो मरने के बाद हुआ हो। और उनका जो सबसे बड़ा सम्मान जो उनको दिया गया, फ़ख्रे कौम, वो वापस ले लिया गया है। दूसरी बात ये कि जो लोग जिन्होंने अनैतिक कार्य किए और पंथक एजेंडों को छोड़कर जो माइक्रो मैनेजमेंट टाइप की जुगाड़बाजियों वाली जो राजनीति करने की कोशिश की पंथक स्फीयर में, पंथक स्पेस में, आज उन लोगों को भी सबक सिखाने की कोशिश की गई है। अब जो ये दो बड़े एनालिसिस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तीसरा, जो श्री अकाल तख्त साहिब से डायरेक्टली कहा गया कि ये डिस्क्रेडिट, मोरली डिस्क्रेडिट लीडरशिप है, ये मतलब मोरली अधिकार खो चुकी है अगुवाई करने का। तो अब जो नई लीडरशिप उभर के आएगी, तो ये एक बात भी, एक बड़ा क्वेश्चन भी है। और जो एक हिसाब से मतलब जो पंथक सियासत है उसमें श्रोमणी अकाली दल का जो रोल होना चाहिए था 2007 से 17, उसके बाद भी अभी भी जितने भी मुद्दे आए उसको उस सारे में उन लोगों की जवाबदेही भी तय की गई है, उन्होंने जो गलतियां की उसकी सजा लगाई गई है। तो ये एक अपने आप में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो भी स्ट्रोंग होती इसमें सारे में दिखी है। तो एक हिसाब से आज हर एक सिख के लिए वो दिन है, खासकर मेरे जैसे जो नौजवान हैं, उन दुनिया भर के जो नौजवान जो खासकर जो पॉलिटिकल जो चीज़ों को लगातार देखते हैं, और खासकर जो एक हिसाब से बार बार बात होती है कि भाई सोशल ऑडिट, हालांकि सोशल ऑडिट बहुत हल्का शब्द मैं कह रहा हूँ, उसका कारण क्या है कि ये दरअसल श्री अकाल तख्त साहिब के मतलब पंथ के प्रति जवाबदेही ज़्यादा सटीक शब्द है। चूंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो पंजाबी में तो मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हिंदी में मेरे पास शब्दों की कमी है। तो पंथ के प्रति जवाबदेही एक सटीक शब्द है, लेकिन अगर ओवरऑल दुनिया में जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिनको सिख मर्यादाओं का या सिख जो संस्थाएं हैं उनकी डूंगी जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं, उनके लिए अगर मैं सोशल ऑडिट शब्द बरत लूँ और ये छूट ले लूँ, माफ़ी के साथ मैं छूट ले रहा हूँ ये बरतने का, तो आज जो सोशल ऑडिट देखने को मिला, और एक हिसाब से सिख संस्थाओं जो प्रभु सत्ता है श्री अकाल तख्त साहिब की जो देखने को मिली, और पंथ के प्रति जवाबदेही का जो पूरा नज़ारा देखने को मिला, उसमें हर एक जो सिख है उसको तो फख्र होना ही चाहिए। और साथ में एक हिसाब से 25-30 साल से जो पूरा नैरेटिव था कि ये जो जत्थेदार हैं, ये जो SGPC है तो सब बादलों की है, ये बादलों को थोड़ी ना कोई सज़ा सुना देंगे, तो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों ने, पांचों सिंह साहिबानों ने दोबारा से उस क्रेडिबिलिटी को भी गेन किया है। और एक हिसाब से वो दिखा भी कि सुखबीर बादल कोई बहुत बड़ा ऐसे सिख चेहरा होने, मतलब कोई श्री अकाल तख्त साहिब से बड़ी या सिंह साहिबानों से बड़ी चीज़ नहीं है सुखबीर बादल। तो ये जो पूरा नैरेटिव था घटिया सा, उसको भी आज ब्रेक किया गया, और संस्थाओं की, सिख संस्थाओं की जो एक हिसाब से क्रेडिबिलिटी आज देखने को मिली है। और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे असर भी होंगे आपको अगले 6 महीने। इसका यह है कि अगर जो जो आज सिंह साहिबानों ने जो कोशिश की है, अगर उसके ऊपर जो अकाली लीडरशिप है वो ईमानदारी से काम करेगी, तो मेरे को लगता है कि 6 महीने बाद आपको अकाली दल का एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे लूप होल भी दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें डायरेक्ट नहीं कही जा सकती थी, तो उनके ऊपर तो जब आने वाला जो समय रहेगा उसमें किस किस्म से काम होगा उसके बाद ही उसके ऊपर कोई कमेंट करना जायज़ होगा। आज के लिए तो जो 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 घटनाक्रम हुआ है, और जो श्री अकाल तख्त साहिब की फसील से जो सजाएं सुनाई गई हैं, और जो जिस किस्म से पंथक एजेंडों के ऊपर बात हुई है, एक एक बात को टच करने की सिंह साहिबानों की तरफ से कोशिश हुई है, वो काबिल तारीफ़ है। और हमारे जैसे नौजवानों को तो खासकर बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। और जो सिख धर्म की में जो श्री अकाल तख्त साहिब की प्रभु सत्ता है वो भी सभी को देखने को मिली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है, अगली खबर जो किसान आंदोलन से आई, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन भी चल रहा है। टल्लेवाल पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके 5 किलो उनका भार कम हो चुका है, और जो उनको कैंसर भी है लेकिन वो कैंसर की दवा नहीं ले रहे और ना ही कुछ खा पी रहे हैं, तो उनका वजन भी कम हो रहा है, उनकी सेहत भी थोड़ी सी गिर रही है। इसके अलावा 6 दिसंबर को किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, उसको लेकर पुलिस से बातचीत भी हुई है किसानों की। तो उसमें पुलिस को ये आश्वासन देकर किसान आए हैं कि वो कोई
रास्ते को जाम नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी कई बातें जो हुई हैं, लेकिन जो हरियाणा के सीएम है नायब सैनी, वो तो उनको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने राज्य पंजाब में ही जो आंदोलन है वो करिए। इसके अलावा जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, और जो पंजाब से केंद्र में वजीर हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने बयानबाजी करते हुए कहा था कि बिना ट्रैक्टर दिल्ली आराम से जा सकते हैं। अब वो भी अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है। तो एक हिसाब से दिल्ली का जो प्रेशर है दिल्ली सरकार का, वो जो खाम खा की बयानबाजी करने वाले नेता हैं, जिन्होंने हवाबाजी में पहले कह दिया था बड़ा लिबरल होते हुए, उनके ऊपर पड़ी, तो अब उनको अपने बयान बदलने पड़े हैं। तो एक हिसाब से सरकार पूरा सख्त होती दिख रही है इस पूरे मामले में। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए